सबसे मूर्ख आदमी वो नहीं होता जो कुछ नहीं पढ़ता, बल्कि सबसे मूर्ख वो होता है जो आधा श्लोक पढ़कर खुद को इतिहासकार समझने लगता है। और आज बात होगी इसी कैटेगरी के इस विद्वान की। आजकल कुछ लोगों ने रिसर्च कर नया तरीका निकाल लिया है। बस आधा श्लोक उठाओ, अपनी कहानी बनाओ और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ हिस्ट्री का फाइनल जजमेंट सुना दो। लेकिन भाई, खुद की लिखी हुई पोथी से नहीं, ग्रंथ और प्रमाण से बात होती है। और जो तुम आधा दिखाकर कंक्लूजन निकाल रहे हो, उसका पूरा प्रमाण हम तुम्हें देते हैं। सबसे पहला प्रमाण श्रीमद् भागवत महापुराण का वही प्रसंग जहां ऋषि कश्यप को श्राप मिलने के बाद उनके भविष्य जन्म का वर्णन आता है, जिसको तुमने आधा श्लोक दिखाकर कुछ और ही बताया है। वहां बताया गया है कि यदुवंश कुल में जन्म होगा वासुदेव का और वो गोपालन का कार्य करेंगे। मतलब बात सिर्फ एक शब्द की नहीं, पूरे संदर्भ की है। अब बात करते हैं भविष्य पुराण पांडुरंग कृष्ण संवाद की, जहां तुमने आधी चीज फिर से बताई है। यह पांडुरंग कृष्णा को संबोधित करता है, भो भो यादव गोपाल। अब जरा ध्यान दीजिए, एक ही वाक्य में दो शब्द आए, यादव और गोपाल। अगर दोनों का अर्थ बिल्कुल एक ही होता तो अलग अलग शब्दों की जरूरत क्यों पड़ती? सवाल सिंपल है, बस आधा नहीं पूरा पढ़ना पड़ता है। और अब बात करते हैं इंडिया साइलेंट रेवोल्यूशन की। इसमें अहिर यादव आइडेंटिटी मूवमेंट और यदुवंशी क्लेम्स की चर्चा की गई है। यानी ये डिबेट आज सोशल मीडिया से शुरू नहीं हुई है। और फिर ये आदमी जिसको बोलने की तमीज नहीं, फिर भी बोलता है मैं माइक लेकर बकबक करती हूँ। बिल्कुल करती हूँ, लेकिन कम से कम पूरा श्लोक पढ़कर करती हूँ, आधा श्लोक पढ़कर नहीं करती। आधी जानकारी से पूरी हिस्ट्री का फैसला नहीं सुनाती, और ऐसी आधी जानकारी वाली पोथियों को तो मैं जूती की नोक पर रखती हूँ। जय माँ भवानी, जय राजपुताना।